हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है। और क्वेश्चन का फंडामेंटल अगर देखें तो एक स्ट्रेट वायर जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उसके कारण जो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हमें निकालना है। दैट इज इंटीग्रल बी डॉट डी एल एट अ गिवन पॉइंट। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या हमें दे रखा है, इसके दे रखा है हमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो कि वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे प्लेस्ड है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,a,0 और जो प्लेसमेंट है इस वायर का वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि इस तरीके से प्लेस्ड है। हमें यहाँ पे दो और पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। तो अगर हम पॉइंट Q से R की तरफ जाते हैं तो Q से R जाने में इंटीग्रल B डॉट डी एल की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है यहाँ पे। तो फिजिक्स वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है और इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे अच्छी आपकी कमांड बन जाती है तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आप फिजिक्स को एज ए सब्जेक्ट देखने की बजाय अपने रियल लाइफ से एसोसिएट कर सकते हैं। फिजिक्स को आप देख सकते हैं एक कुकिंग के प्रोसेस की तरह। जैसे जब हम खाना बनाते हैं, हमें सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होता है हमें। अगर कोई स्टेप जो आगे आने वाला है वो अगर आपने पहले कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। अगर हमें सब्जी बनानी है, सबसे पहले हम फ्राइंग पैन में एक थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें कुछ मसाले डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे, प्याज टमाटर डाल के फ्राई करते हैं। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाता है तो सब्जी डालते हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आपको ये स्टेप पता होने चाहिए। अगर स्टेप पता होगा तभी आप अच्छी और टेस्टी सब्जी बना पाएंगे। इसी तरह से फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपकी अपनी एक रेसिपी होती है। आपको वो रेसिपी अच्छे से पता होनी चाहिए और रेसिपी पता होने के साथ साथ आपको वो सारे सामान भी होने चाहिए जो उस कुकिंग के लिए ज़रूरत की उस समय होगी। तो हर क्वेश्चन को आप एक कुकिंग रेसिपी की तरह देख सकते हैं। हर रेसिपी अपने आप में अलग होती है। किसी रेसिपी में हमें फ्राई ज़्यादा करना होता है, किसी में कम करना होता है। उसी तरह से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर जो रेसिपी होती है, हर क्वेश्चन की रेसिपी अलग होती है। अलग अलग तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और वो हमें क्लियरिटी कब आती है, जब हम ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस करते हैं और फंडामेंटली प्रोसेस को समझ पाते हैं। तो किसी क्वेश्चन में कौन सा प्रोसेस ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, कौन सा स्टेप ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, ये अंडरस्टैंडिंग, ये एक तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से आएगा और दूसरा ये आएगा आपके प्रॉब्लम के प्रैक्टिस से और उसकी अंडरस्टैंडिंग से। अब इस क्वेश्चन की रेसिपी देखें अगर, तो इस क्वेश्चन की रेसिपी में क्या है? इसकी रेसिपी में ये है कि हमें यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक स्ट्रेट वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग दे रखा है, उसके कारण पता होनी चाहिए। पहली रेसिपी ये है, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जो करंट I कैरी करता होगा वो R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा μ0I/2πr। उसके बाद लाइन इंटीग्रल की वैल्यू के लिए हमें वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी पता कर लिया हमने। अब अगला स्टेप क्या आता है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके बाद जो स्टेप है वो टोटली मैथमेटिकल है। फिजिक्स का रोल हमें केवल ये अंडरस्टैंडिंग तक है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के लिए डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू। इसके बाद इट इज़ टोटली अ मैथमेटिकल थिंग, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। तो आइए अब हम इस अपनी रेसिपी को कुक करते हैं। स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हुए अपनी रेसिपी यूज करेंगे और एक बहुत ही अच्छा डिश तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक वायर रखा हुआ है, I करंट कैरी कर रहा होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच हमें Q से R तक जाना है और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू पता करने को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस से पॉइंट M, और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस लेट अस से हम बोल देते हैं x है। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x, 0, 0। अब हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हैं।
अब पॉइंट P पे जो करंट कैरी हो रहा होगा वायर के अंदर, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने बताई आपको, फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालते हैं थंब रूल से। तो थंब के अलॉन्ग अगर हम करंट के अलॉन्ग अगर अपना थंब हम प्रेजेंट कर दें, तो जो फिंगर का कर्ल होगा, दिस कर्ल ऑफ द फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट अस से इस क्वेश्चन में जेड एक्सिस यानी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा। अगर मैं फिंगर को कर्ल करता हूं तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें किसी भी पॉइंट पे देगा। अब यहाँ पे ये इस तरफ अगर होगा करंट, तो फिंगर हमारा कर्ल जब होगा तो इस तरीके से होगा। तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो टेंजेंशियल होगा, लेट अस से इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को बोल देते हैं B, एंड लेट अस से दिस एंगल दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ x एक्सिस इज थीटा हियर। अब ये एंगल, अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टेंजेंशियल है और ये जो लाइन है ये रेडियल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री हियर। If this angle is 90 degree, this angle will be 90 minus theta, and hence I can say that this angle is theta here. So now first I will write the value of magnetic field at point M, and that is B is equal to mu naught I upon 2πr. Now we have to calculate integral B dot dl. So integral B dot dl. Now since we have to move along x axis, so dl can be written as dxi cap because it is along x axis only. So I can write B as bxi cap plus byj cap dot dxi cap. Now take the dot product of the two, we will get bx into dx, and bx I can write as bx can be written as b into cos theta. Now value of b is mu naught I upon 2πr into cos theta dx from point Q to point R. जब हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसके लिए जो हमारी बेसिक प्रिपरेशन होती है वो हमने तैयार कर ली है। अब क्या करना है? अब उसको खाली पकने के लिए छोड़ देना है। यानी फिजिक्स का काम जो था हमारा वो यहाँ तक था। अब इसके बाद जो भी करना है वो मैथमेटिकली यानी कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। हमारा यहाँ पे पूरा जो काम होगा वो खाली इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे बेस्ड होगा। तो कैसे सॉल्व करें वो भी ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्योंकि 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, r एक वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, हम एक साथ 3 वेरिएबल कैरी नहीं कर सकते, तो हमें बाकी किसी 2 को तीसरे के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में देखते हैं POM। इस ट्रायंगल में लिख सकता हूं मैं tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, एंड आई कैन ऑल्सो राइट cos थीटा एज a upon r. So from here I can write, from this equation I can write x is equal to a tan theta. Now if I differentiate x with respect to theta, I will get dx is equal to a sec square theta d theta. Similarly from this equation I can write r is equal to a sec theta. So now both r and x, I have converted both this term in terms of theta. So the only variable now we have is theta here. So let us put all this value in the integration here. So this value will be mu naught I upon 2 pi integral of cos theta into dx. So dx I can write as a into sec square theta d theta, and r I can write as a into sec theta. Now as you can see, a will cancel out, 1 sec theta will cancel out, and cos theta into sec theta is also equal to 1. Let us say the value of theta at point Q is theta 1.
and value of theta at point R is theta 2. So from theta 1 to theta 2. So it is mu naught I upon 2 pi. It is theta 2 minus theta 1. Now what is the value of theta 2 here? So in this triangle I can say that tan theta 2, that is in triangle PRO. So I can write tan theta 2 as a upon root 3a, that is root 3. So theta 2 is pi upon 3. Similarly, in triangle POQ, I can say that tan theta is a upon a, that is 1. So it is pi by 4. So theta 1 is pi by 4. Now let us put the value of theta 1 and theta 2 here. So what we get is mu naught I upon 2 pi, pi upon 3 minus pi upon 4. That is pi upon 12. So the value will be mu naught I upon 24. So this is the value of line integral of magnetic field between point P and Q. So now हमारा डिश अब पूरी तरीके से तैयार है. आई होप कि आपको ये डिश पसंद आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप आगे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में जहां ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, एंड in the next lecture I will discuss some other problem with some other technique to solve the question. So thank you students.